म्यूट है। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक है आप लोग? आप सभी लोगों को प्रणाम मेरा। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज क्यों मैं फेसबुक पर लाइव आया। मैं सोचा कि चलिए, चूंकि अब इलेक्शन प्रचार बंद हो गया है और अब चूंकि अपनी अपील या अपनी बात कोई यहाँ का जो 6वें चरण का चुनाव था, तो इसका तो प्रचार प्रसार कल 5 बजे बंद हो गया। और अब चूंकि आपके बीच हम केवल एक आग्रह लेके ये आए हैं कि अभी मैं देखा 5 चरणों का जो वोटिंग परसेंटेज, तो वह कहीं ना कहीं इस बात का मतलब वोटिंग परसेंटेज इस बात का संकेत दे रहा है कि हम लोग बहुत वोट पोल कराने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और ये सब एक तरह से उचित नहीं है। हम जब वोट होता है तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और जब वोट हो जाने के बाद गलत आदमी का चयन हो जाता है तो फिर हम लोग उसमें रोते हैं, गुस्साते हैं, और हम सोचते हैं कि चलिए मेरे एक वोट से क्या होने वाला है, क्योंकि उस दिन सारी दुकानें बंद रहती हैं। सारी बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने देखा है कि बहुत मेरे दुकानदार भाई हैं, उस दिन दुकानें भी बंद रहती हैं। एक तरह से मैं ये देखता हूं कि जिस दिन साप्ताहिक बंदी होती है, बल्कि उस दिन हम मैनेज करके अपने दुकान खोल लेते हैं शाम सवेरे, लेकिन इलेक्शन के दिन तो खोल नहीं पाएंगे। तो मुझे जो महसूस होता है कि ऑफिसेज बंद होते हैं तो लोग ऐसा लगता है कि सोचते हैं कि चलिए आज घर पे आराम करेंगे, और घर में अगर 10 सदस्य हैं तो उस 10 में से 2-4 लोग गए, 5 लोग वोट देने गए, बाकी लोग कहे कि चलो जाओ दे दो, बहुत धूप हुआ है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब सोच करके लोग वोट देने नहीं जाते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा हमारा पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। तो मैं आज केवल अपील करने के लिए इसलिए आया हूं कि अच्छा, दूसरा इसका एग्जाम्पल यही, अगर अभी पंचायत के चुनाव हो, ग्राम प्रधान का चुनाव हो, तो जब ग्राम प्रधान का जो पंचायत का चुनाव होता है, तो चूंकि उसमें हर गांव में जो हमारे ग्राम प्रधान के सम्मानित प्रत्याशी होते हैं, क्षेत्र पंचायत के जो प्रत्याशी होते हैं, वो चूंकि काफ़ी एक्टिव होते हैं उस गांव में ही, और उनके जो समर्थक भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक एक वोट वो निकाल करके पोलिंग बूथ तक पहुंचा देते हैं। वो पोलिंग जो है परसेंटेज 80% से अधिक हो जाता है। आज जब हमारा विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है तो हम 60 से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, 55 रहते हैं, 56 रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भाई, हम तो वही हैं, गांव में तो वही रहते हैं या शहर में, मतदाता तो वही है, मतदाता का रेशियो क्यों इन विधानसभा लोकसभा के चुनाव में क्यों कम हो जाता है? अगर हमारे जैसे अभी अगर नगर पालिका में वार्ड सभासद का चुनाव हो, टाउन एरिया का चुनाव हो, टाउन एरिया में चेयरमैन का चुनाव हो, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव हो, इसमें भी रेशियो बढ़ जाती है जिस तरह से पंचायत में बढ़ती है। तो मेरा तो ये मानना है कि मैंने कई जगहों पे कहा है, कई हमारे पत्रकार भाइयों ने इस चीज़ को हमसे पूछा कि आप बताइए, चूंकि पोलिंग परसेंटेज कम है तो इसमें क्या हो सकता है। मैंने कहा कि नहीं, मैं जिस दिन हमारे यहाँ मतलब प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, मैं चूंकि कम से कम मैं अपने रसना विधानसभा वासियों से तो जरूर अपील करूँगा कि भाई सबकी निगाह रसना में लगी रहती है, सारे लोगों का जो है ध्यान रसना में ही रहता है। तो हम तो चाहेंगे कि रसना विधानसभा के भी हमारे जो सम्मानित मतदाता हैं, आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब पोलिंग हो यहाँ पे और शाम को जब उसका परसेंटेज निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि ये परसेंटेज थोड़ा सा मैंने दिखे उत्तर प्रदेश में कि भाई रसना के लोग कितना जागरूक हैं। और भाई आप मत करिए, मत कुछ भी, आपका अधिकार है। अगर आप अपने अधिकार को आप मैंने प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से
कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं, कुछ फैसले सही भी हो सकते हैं, लेकिन उसे गलत ही कहा जाएगा। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप सबसे कि वो पोलिंग जो परसेंटेज है हम इतना दिखाएं, इतना ज़्यादा दिखाएं कि एक तरह से इसका भी रिकॉर्ड बने कि उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला की जो रसना विधानसभा है, वहाँ के लोग इतना इंटरेस्टेड, मैंने इतना रुचि लिए इस इलेक्शन में कि और मतलब परसेंटेज जो है वो हमारे आदर्श जो नगर महापालिका है या हमारी टाउन एरिया है उस लेवल से भी मैंने अधिक वोट पोल हो गया। और ये कैसे संभव है? ये संभव है जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो साथी हैं, ये वही कर सकते हैं। वो एक एक घरों में उनको पता है, एक एक घरों में पता है कि नहीं इस घर के कौन मतलब कितने वोटर हैं, कौन बाहर हैं या कौन अभी नहीं जाना चाह रहे हैं, कौन थोड़ा सा उनको हम पुश करेंगे तो ले जाएंगे, उन्हें ले जाइए। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से कि हम पोलिंग बूथ से इतने दूर तक हमारा साधन जा सकता है। और अगर मान लीजिए आप किसी तरह से बीमार हैं या अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है तो उसकी भी सुविधा है, हर जगहों पर सुविधा रहती है जो पोलिंग बूथ तक जाता है। तो मैं आप सब भाइयों से अपील करूंगा, हालांकि आप लोग सब मेरी अपील को बहुत स्वीकार करते हैं, मेरे आग्रह को, और हर जगह जो भी मैं निवेदन करता हूं आप लोग उसको आप लोग काफ़ी सम्मान देते हैं। तो इस एक मेरा ये जो एक ये आग्रह है आप जरूर स्वीकार करें। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब हमारा ईवीएम क्लोज होगा और जब पीठासीन अधिकारी जब इस और सारी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देकर जब उनके जब परसेंटेज का जब डाटा जो है हमारे मतलब मीडिया के माध्यम से आएगा, उसमें रसना का दिखता कि रसना के विधानसभा के लोगों ने तो 6वें चरण में सबसे अधिक मतदान किया है। बड़ी खुशी होती और मुझे लगा कि नहीं मेरे सभी सम्मानित सबके लिए है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। और मैं केवल आज इसीलिए आया हूँ कि हम लोग अपना मत का प्रयोग जरूर करें, ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हम वंचित न रहें, क्योंकि ये फिर 5 साल बाद अवसर मिलेगा। पता नहीं 5 साल के बीच में कौन कहाँ रहेगा, क्या हालात होंगी, क्या कोई जानता था कि कोई नहीं जानता था पूरे विश्व में कि हमारे यहाँ कोविड-19 जैसा कोई इस तरह का प्रकोप आएगा। जो कल तक हम लोग एक दूसरे से मिले रहते थे, फिर सुबह नींद खुलती थी पता लगता था कि उनको अचानक उनकी डेथ हो गई, तो कभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जब अवसर मिले तो जो हमें अधिकार है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए और यही आग्रह करने के लिए आया हूँ। और आप सबसे उम्मीद करूँगा कि जरूर आप लोग ऐसा मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे। और चलिए मैं आप सबको कल चूँकि मतदान होना है उसकी पूर्व संध्या पे आप लोग मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे। मैं आप सभी को जो हमारे जो साथी जुड़े हैं इसमें तमाम हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग भी होंगे, बड़े भाई भी होंगे और हमारी माताएं बड़ी बहनें भी होंगी। जो हमारी बड़ी बहनें हैं, हमारी माता हैं, हमारे पिता तुल्य लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। और जो नौजवान साथी हैं, मेरी बहनें हैं, मैं उनको भी प्रणाम नमस्कार करता हूं कि आप सब मेरे आग्रह पे आज हमारे साथ लाइव हुए। इसके लिए मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और मैं अब आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत समय आप सबका कीमती समय मैं नहीं लूँगा और फिर कभी मैं कुछ दूसरा संदेश लेकर आपके बीच आऊँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।